कहानी है एक छोटे से गांव की जहां दो परिवार रहते हैं। एक तरफ है मंटू, गरीब किसान जो अपनी पत्नी मिनी और बेटी चिंकी के साथ जी तोड़ मेहनत करता है, और दूसरी तरफ कालू, मंटू का बचपन का दोस्त जो अब एक सफल व्यापारी बन चुका है। हालांकि दोनों एक ही गांव में रहते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है। कहानी शुरू होती है एक सामान्य सुबह से, जहां मंटू अपने खेतों की सब्जियां बेचने जा रहा है। एक ग्राहक ठेले के पास रुकता है। भाई साहब, यह भिंडी कितने की दे रहे हो भैया? 40 रुपए किलो, खेत से आज सुबह ही तोड़ी है। देखिए ना, एकदम कोमल और हरी भरी है। थोड़ी ज्यादा नहीं है, 35 में दे दो ना, हर जगह यही रेट मिल रहा है। भाई जी, समझने की कोशिश कीजिए। ये सब्जी मैं खुद अपने खेत में उगाता हूँ, किसी मंडी से लाकर नहीं बेचता, बिल्कुल ताजा है, सुबह की मेहनत से सीधा आपके लिए। 40 में भी घाटा पड़ता है कभी कभी, लेकिन फिर भी मुस्कुराकर बेचता हूँ। हाँ, बात तो सही कह रहे हो। सच कहूँ तो तुमसे सब्जियाँ लेना सुकून देता है, साफ सुथरी, ताजा और सही दाम में। आजकल कहाँ मिलता है ऐसा। शुक्रिया भाई जी, मेहनत करता हूँ ताकि सबको अच्छा खिला सकूँ। चलो 1 किलो भिंडी तोल दो और वो लौकी भी दे देना, बढ़िया लग रही है। मंटू की ईमानदारी और ताजगी की सब्जियों का ही असर था कि दिन ढलते ढलते उसकी ठेली पूरी खाली हो गई। दोपहर का समय, मंटू सब्जियां बेचकर अपने मिट्टी के घर की ओर लौटता है। अरे मंटू जी आ गए, आज देर हो गई। सब्जियां बिकी या फिर वापस लाना पड़ा? थोड़ा भी नहीं बचा, एकदम सब खाली। आज तो जैसे लोगों को ताजगी की पहचान हो गई थी। सब कहते थे मंटू की सब्जियां सबसे बढ़िया। सच में? वाह, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है। मैं तो सोच रही थी आज भी थोड़ी बच जाएंगी, इतने दिन से चिंता बनी हुई थी। मिनी, मैं जानता हूँ हालात आसान नहीं है, लेकिन मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। जब अपने खेत से उगाई चीज को लोग सराहें तो थकान भी मिठास में बदल जाती है। तुम्हारे भरोसे और मेहनत ने ही हमें अब तक संभाले रखा है मंटू। वैसे एक बात कहूँ? कहो, क्या चाहिए आज? गुड़ ले आना कल। गुड़ नहीं तो गुड़ जैसी मुस्कान ही सही। लेकिन बेटी कब से कह रही है मीठा खाने का मन है। गुड़ भी लाऊंगा और बेटी के लिए थोड़ा सा नारियल भी, और तेरे लिए एक दिन ऐसा लाऊंगा जब पैसे की टोकरी खाली नहीं होगी। मुझे पैसे की नहीं, तुम्हारी जरूरत है, और वो तो कभी खत्म नहीं होती। दिन भर की मेहनत के बाद मंटू कुछ सब्जियां बेच पाया। मिनी के साथ 2 पल की बातचीत ने उसकी थकान थोड़ी कम कर दी, लेकिन यह सुकून बस कुछ वक्त का था, क्योंकि असली तूफान अब आने वाला था। अगले दिन अचानक से आसमान में काले बादल मंडराने लगे, तेज बारिश होने लगी, खेत की मिट्टी गीली हो चुकी है, फसलें पानी में डूब रही हैं। मंटू छाते के बिना भीगता हुआ अपने खेत की हालत देख रहा है। इतनी मेहनत की थी मिनी, सुबह से शाम तक एक एक बीज को अपने हाथों से लगाया था। सोचा था इस बार चिंकी के लिए नए कपड़े ले आऊंगा। पिछली बार भी जब तूफान आया था तब भी तुम टूटे नहीं थे मंटू, हमने साथ मिलकर सब संभाला था। इस बार भी संभालेंगे। मगर इस बार सब्जियां नहीं, उम्मीदें भी बह गई। अब ना खेत कुछ देगा ना बाजार कुछ खरीदेगा। हम हार मानने वालों में नहीं है मंटू, जरा थम जाने दो इस बारिश को, हम फिर कुछ नया करेंगे। कभी कभी जिंदगी एक ही जगह बार बार गिरा देती है, लेकिन साथ हो तो उठने की वजह मिल जाती है। मंटू और मिनी अभी टूटे जरूर हैं, मगर बिखरे नहीं हैं। कहानी अभी बाकी है। तेज बारिश के बीच जहां मंटू का घर टपक रहा था, कालू अपने पक्के घर में आराम से बैठा था। पता नहीं मंटू कैसे झेल रहा होगा यह बारिश। उसका घर तो कच्चा है, छोटे छोटे बच्चे, मुझे सच में बुरा लग रहा है। अरे छोड़ो ना कालू, यह गरीब तो हर साल रोते हैं बारिश में। कभी छत टपकती है, कभी खाने को नहीं। इनका रोना तो कभी खत्म नहीं होता। बिजली वो सिर्फ कोई गरीब नहीं, मेरा दोस्त है, बचपन साथ बिताया है हमने। अगर उसकी तकलीफ में कुछ कर पाया तो शायद खुद को हल्का महसूस करूँगा। तो क्या अब उन्हें घर बुलाओगे? देखना भीगते भीगते आएंगे और सारा फर्श गीला कर देंगे। अगर गीला हो जाए तो कोई बात नहीं, पर दोस्ती सूख गई तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा। बारिश अब सिर्फ बाहर नहीं थी, वो घर की हर दीवार, हर कोने पे उतर चुकी थी। छत से टपकता पानी अब मंटू के सब्र को भी भिगो रहा था। क्या हर कहा रखूं ये बर्तन मंटू? हर जगह से पानी टपक रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे छत की जगह बस छेद ही छेद है। देखो ना चिंकी की हालत, बिस्तर भी पूरा भीग गया, कुछ सूखा बचा ही नहीं। कपड़े, राशन, किताबें सब भीग गया। अब और क्या क्या सहें? हर साल यही होता है मिनी, पर इस बार लगता है यह छत आखिरी बार साथ दे रही है। मैं किसान हूँ, मजदूर नहीं, पर यह हालत देखकर दिल बैठ जाता है। हम अकेले
नहीं झेल रहे ये सब। गांव के बहुत से लोग परेशानी में होंगे, पर हमारे पास तो कोई पक्का कोना भी नहीं जहां चिंकी को बैठा सकूं। कालू का घर वो तो पक्का मकान है, बिजली भी होगी, सूखे कपड़े भी और कम से कम एक छत जो साथ ना छोड़े। पर क्या मैं जाऊं उसके पास? कालू क्या वो जगह देगा? उसको छोड़ो, उसकी पत्नी बिजली वो तो हमें कुछ नहीं समझती। अगर यह सिर्फ मेरी बात होती मैं सह लेता मिनी, पर अब चिंकी को भीगता देख रहा हूँ कांपते हुए तो लगता है कि यह खुददारी से बड़ी उसकी जरूरत है। चलो मिनी, चलो कालू के पास चलते हैं। बचपन की दोस्ती आज इम्तिहान के मोड़ पर खड़ी थी। एक तरफ हालात की मार थी, दूसरी तरफ उम्मीद की राह। मंटू और मिनी चल पड़े भीगी हुई रात में, एक सूखे दिल की तलाश में। बारिश की ठंडी बूंदों में भीगी उम्मीदें। मंटू की आंखों में अब भी एक रिश्ता पल रहा था, बचपन का भरोसे का। पर हर दरवाजा दिल जितना बड़ा नहीं होता। मंटू, अरे इतनी तेज बारिश में भीग गए तुम सब, अंदर आओ जल्दी। हम बस एक रात छत के नीचे रह लें, सुबह चले जाएंगे। रुको कालू जन, ये लोग अंदर नहीं आएंगे। यह कोई धर्मशाला थोड़ी है जहाँ हर गरीब आके टिक जाए। बिजली, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, बस एक रात की बात है। बचपन की यादों से पेट नहीं भरता कालू। इन जैसे लोगों को आदत होती है दूसरों के सहारे जीने की। अगर आज अंदर लिया तो कल रिश्तेदार बनकर बैठ जाएंगे। बिजली भाभी, हमें सहारा नहीं चाहिए, बस एक सूखा कोना चाहिए था। बेटी की ठिठुरन देखी नहीं जाती। हम भी पक्षी हैं, एहसान नहीं मांग रहे, रिश्ते की गर्मी मांग रहे थे। हमने सोच लिया था अपमान नहीं सहेंगे, पर बेटी को बीमार नहीं होने देंगे। पर लगता है भीग जाना बेहतर है किसी की नजरों में गिरने से। गरीबों, शर्म तो नहीं आई तुम्हें यहाँ खटखटाते हुए? बिजली, तुमने आज मुझे बहुत छोटा कर दिया। जो पक्षी अपने पुराने दोस्त को इस हालत में बाहर छोड़ दे वो किसी भी रिश्ते के लायक नहीं। नहीं कालू, तू वैसा नहीं है, बस वक्त ने तेरा दरवाजा बड़ा कर दिया लेकिन दिल छोटा हो गया। चलो मिनी, चलो चिंकी, शायद कोई छत नहीं मिले पर कम से कम इज्जत तो हमारे पास अब भी है। मंटू अपने परिवार के साथ उम्मीद लेकर आया था, लेकिन उसे अपमान मिला। अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता था, अपने हालात से लड़ना। गरीबी सिर्फ पेट नहीं जलाती, इज्जत भी नोच लेती है। उस रात मंटू और मिनी के घर में सन्नाटा नहीं था, अंदर कुछ टूट रहा था। बिजली ने जो कहा वो ताने कानों में गूंज रहे हैं। इतने सालों बाद भी हमें अपनाया नहीं, सिर्फ दुत्कार मिली। मैंने सोचा था कालू तो पुराना दोस्त है, समझेगा हमारी मजबूरी, लेकिन शायद अब अमीरी ने उसे भी बदल दिया है। आपने देखा उसकी बीवी कैसे चिल्ला रही थी, जैसे हम कोई बोझ हो, कोई गंदगी हो। हाँ देखा और महसूस भी किया, पर अब और नहीं मिनी, अब खुद कुछ करना पड़ेगा। घर में कुछ भी नहीं बचा। चिंकी भूखी सोई है और मैं भी अब खुद को रोक नहीं पा रही। मैं कल खेत नहीं जाऊंगा, खेत अब बस कीचड़ है, मेहनत का कोई फल नहीं। तो अब आप क्या करेंगे? गांव में देखूंगा, कुछ भी करूंगा, मजदूरी, बोझा उठाऊंगा, लेकिन अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। कुछ नया सोचना होगा। जहाँ पक्षी को सिर्फ ताने मिलते हैं, वहीं से नया रास्ता निकलता है। उस रात मंटू की आंखों में आंसू नहीं, एक नया सपना था। उफ, यह खाना कोई पक्षी खा सकता है? रोज रोज वही घिसा पिटा स्वाद। ठीक है, तो बाहर का ऑर्डर कर लेते हैं। यह खाना पैक करवा देता हूँ, मंटू को दे देंगे। उसके घर में शायद कल से चूल्हा भी ना जला हो। मंटू को क्या मजाक है? मैं अपना बचा हुआ खाना किसी गरीब को देने के लिए नहीं बनवाती। फेंक दो इसे। कम से कम किसी के काम तो आ जाएगा। फेंकने से अच्छा है किसी भूखे के पेट में चला जाए। मुझे पसंद नहीं है ऐसे लोगों को देना। देने लगोगे तो रोज दरवाजे पर भीख मांगने आ जाएंगे। जरूरतमंद को देना भीख नहीं होती बिजली, यह पक्षी होती है। तुम्हारी पक्षी तुम्हें मुबारक। मैं तो बाहर का ही खाऊंगी। जब दिलों में अहंकार भर जाता है तो इंसानियत की जगह खुदगर्जी ही ले लेती है। बिजली ने मंटू को खाना देने से बेहतर उसे खैंकना समझा। जब जिंदगी हर दिन इम्तिहान लेती है, तब एक दिन की मजदूरी भी किसी त्योहार से कम नहीं लगती। पर खाली हाथ नहीं आया। देखो, चिंकी के लिए आधा लीटर दूध, तेरे लिए 2 गरम रोटियां और आलू की सब्जी और थोड़ा सा गुड़ भी लाया हूँ। आज घर में रौनक होगी। भगवान तुम्हें सलामत रखे।
आज बहुत दिन बाद दिल को सुकून मिला है। अम्मा दूध मुझे अभी पीना है। पी ले मेरी राजकुमारी, आज तेरा दिन है। लेकिन तभी बादलों की तेज गड़गड़ाहट और अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। छत से पानी टपकता है, दीवारों से भीगकर घर में पानी भरने लगता है। अम्मा पानी घर में आ गया। ओ भगवान, सब कोनों से टपक रहा है। मंटू कुछ करो, कपड़े भीग जाएंगे। खाना भीग गया। कहाँ कहाँ रोकूं मिनी, यह घर अब बस नाम का बचा है। इस बरसात ने तो हर बार हमारी मेहनत बहा दी। अब तो छत भी हमारी नहीं रही। अगर ऐसे ही रहा तो एक दिन सब कुछ बह जाएगा मंटू। हम भी। नहीं मिनी, अब और नहीं। अब हम बहेंगे नहीं, कुछ बनाएंगे। कोई रास्ता, कोई जुगाड़ जो इस बारिश को हराए, यह गरीबी को हराए। एक दिन की मजदूरी पेट भर सकती है। मंटू रास्ता निकालने के बारे में कह तो रहा था, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि सब कैसे होगा। अब उन्हें किसी चमत्कार की आवश्यकता थी। जब हालात चारों तरफ से तोड़ने लगे, तब ऊपर वाला किसी ना किसी रास्ते से उम्मीद भेज ही देता है। मंटू को एक गोदाम में काम मिल गया था। अब वो घर आकर मिनी को बताता है, अरे मंटू, इतनी जल्दी सब ठीक तो है? मिनी, आज बहुत दिन बाद अच्छा लगा। सेठ के गोदाम में काम मिल गया है। सच? क्या काम मिलेगा? बोरियां उठाने का, सामान गिनने का। रोज काम मिलेगा। महीने के 15,000 रुपए देंगे। 15,000 रुपए? मंटू, इतने दिन बाद कोई खुशखबरी सुनी है। सच कह रहे हो ना? कसम से ऊपर वाले की आज झूठ बोलने का मन ही नहीं। सेठ ने कहा अगर ठीक से काम किया तो और भी बढ़ाएंगे। मंटू, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। अब शायद चिंकी को भूखा सोना नहीं पड़ेगा। अब शायद तुमसे हर दिन यही मत पूछना पड़ेगा। कुछ मिला क्या आज? सब कुछ बदलेगा मिनी। रोज की जिल्लतें, दूसरों की बातें, यह टपकता घर सब बदल दूंगा मैं। तूने साथ दिया है, अब देखना मैं सब ठीक करूंगा। ऊपर वाले, बस अब ये रोजी छीन मत लेना। बहुत सह चुके हम। मंटू ने सेठ से कुछ पैसे लेकर अपनी छत पक्की करा ली है। तभी उसी दिन मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है और कालू के पक्के घर में भी पानी आने लगता है। हे भगवान, यह क्या हो रहा है? इतनी महंगी इंटीरियर डिजाइनिंग कराई थी उस कमबख्त डिजाइनर से, अब हर कोने से पानी टपक रहा है। मैं क्या करूं बिजली? मैं कोई मिस्त्री हूं क्या जो अभी टपकती छत को ठीक कर दूं? हम ऐसे कैसे रहेंगे? देखो, फर्श तक पानी भर गया है, सारा सामान भीग रहा है। कुछ तो करो कालू। चलो मंटू के घर चलते हैं। सुना है उसने अपनी छत पक्की करवा ली है। शायद वो हमारी मदद कर दे। हाँ चलो, जल्दी चलो। यहाँ तो और 1 घंटा रहे तो सब कुछ बह जाएगा। तेज बारिश अब भी जारी है। कालू और बिजली भीगते हुए मंटू के घर के बाहर खड़े हैं। दोनों थके और घबराए हुए हैं। कालू दरवाजा खटखटाता है। अरे कालू भैया, बिजली भाभी जी, इतनी बारिश में आइए आइए, अंदर आइए। आप दोनों भीग गए हैं। दोनों अंदर आते हैं। कालू उन्हें सब बताता है। देखिए, घर तो छोटा है, लेकिन कोशिश रहेगी कि आपके आराम में कोई कमी ना हो। जो भी बना है खाने को वो साथ मिलकर खा लेंगे। अब आप लोग हमारे मेहमान नहीं, अपने जैसे हैं। मैंने आपकी हालत का मजाक उड़ाया था, लेकिन आज जब खुद बारिश में भीगकर आपके दरवाजे पर खड़ी हूँ तो समझ आ रहा है कि तकलीफ क्या होती है। देखो भाभी जी, हालात कभी भी किसी के भी साथ बदल सकते हैं। तब भी कुछ नहीं कहा हमने, क्योंकि हमें मालूम था एक दिन वक्त भी सीखेगा और सिखाएगा। हमने गरीबी देखी है और ताने भी सुने हैं, लेकिन दिल छोटा नहीं किया। इंसानियत हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत रही है। जो हुआ हम भूल गए, आप भी भूल जाइए। हम सब पक्षी हैं और पक्षी गलती करता है। मैंने आपको कभी ठीक से समझाया नहीं, पर आज जब आप बिना किसी शिकवा के हमें अपने घर में बिठा रहे हैं तो लग रहा है कि इंसानियत अब भी जिंदा है। मंटू, तू सिर्फ मेरा बचपन का दोस्त नहीं निकला बल्कि मसीहा निकला। यह शहर, यह पैसा, यह बड़ी बड़ी बातें सब खोखली लगने लगी हैं।
तूने आज जो किया है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। दोस्ती का मतलब ही यह होता है कालू, जब तंगी में साथ खड़े हो जाए। यह मेरा नहीं अब सबका घर है। जब तक यह छत है तब तक आप लोग यहीं रहेंगे। कभी कभी जिन लोगों को हम छोटा समझते हैं वही मुश्किल वक्त में सबसे बड़ा सहारा बनते हैं। पैसा सब कुछ नहीं होता, इंसानियत, अपनापन और दिल का बड़ा होना ही असली दौलत है।